डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश प्रजापति जो कि कृषि पादप रोग विज्ञान यानी इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी में हमने कल के वीडियो में बताया मेलाम्पसोरा के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है अस्टिलेगो। तो पहले हम जान लेते हैं कि अस्टिलेगो से कौन सा रोग होता है। तो अस्टिलेगो से गेहूं में कंडवा रोग लगता है। तो इस प्रकार से हम पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्ट्रेजिनेलीज, फैमिली अस्ट्रेजिनेसी, जीनस अस्टिलेगो, स्पीशीज सेजेटम और वैरायटी ट्रिटिसाई। तो इस प्रकार से अस्टिलेगो सेजेटम ट्रिटिसाई के द्वारा गेहूं में अनावृत कंड या गेहूं का कंडवा रोग लगता है। अब हम देख लेते हैं इसके आवास के बारे में कि अस्टिलेगो जो है अस्ट्रेजिनेसी का एक बहुत बड़ा वंश है, जिसके अंतर्गत लगभग 300 जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि 300 में से सभी जातियाँ ग्रेमनी कुल के पौधों पर जैव परपोषी के रूप में परजीवी के रूप में संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। और इस वंश की जातियों द्वारा सभी प्रकार की फसलों जैसे गेहूँ, जौ, जई, मक्का, गन्ना इत्यादि में कंडवा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। और अस्टिलेगो की एक प्रमुख जाति है अस्टिलेगो सेजेटम उपजाति ट्रिटिसाई, जिसके द्वारा गेहूं में अनावृत कंड, जिसका दूसरा नाम है छिद्रा कंडवा रोग लगता है, जिसके जीवन चक्र के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अस्टिलेगो सेजेटम ट्रिटिसाई का कवक जाल पटयुक्त यानी सेप्टेट होता है और द्विकेंद्र की कोशिकाओं वाला होता है। इस कवक जाल का रंग वृद्धि करते हुए पौधों के भीतर काचाभ यानी हाईलाइन होता है, परंतु इसके परिपक्वता के निकट पहुंचने के साथ ही यह भूरे रंग में बदल जाता है। और पौधों की बालियों में कवक जाल के द्विकेंद्र की कोशिकाओं के गोल एवं मोटी भित्तियुक्त हो जाने से काले चूर्णी समूह में असंख्य अस्टिलो बीजाणु या कंड बीजाणु बनते हैं। और यह बीजाणु जैतूनी भूरे रंग के गोलाकार या कभी कभी अंडाकार लघुकंटकी यानी इनके ऊपर हल्के हल्के कांटे के रूप में, और इनकी साइज जो है 5 से 9 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। इनका परिपक्व कंड बीजाणु कोशिका द्रव्य में सीमांकित झिल्ली वाला एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है तथा इसकी झिल्ली पर महीन छिद्र पाए जाते हैं। इस केंद्रक के अतिरिक्त जीवाणु के कोशिका द्रव्य में एकल झिल्ली वाली सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, धागे जैसे क्रिस्टल, लिपिडकाय एवं रसधानियाँ यानी वैक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। कंड बीजाणु वायु द्वारा रोगग्राही पौधों के स्वस्थ पुष्पों के परतदार वर्तिकाग्र पर गिरकर नमी की उपस्थिति में अंकुरण करते हैं। और यदि वर्तिकाग्र के अलावा कहीं अन्य दूसरे स्थान पर गिरते हैं तो ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अंकुरण नहीं कर पाते हैं। लैंगिक व्यवहार के अनुसार प्राक्कवक तंतु की 2 कोशिकाएं धनात्मक विभेद तथा ऋणात्मक विभेद होती हैं। प्राक्कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका एक छोटा एक केंद्र की कवक तंतु बनाकर अंकुरण करती है, परंतु यहाँ पर अन्य दूसरे सामान्य कंडकवकों की भांति प्राक्कवक तंतु या बेसिडियम पर बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। द्विकेंद्र की कवक जाल वर्तिकाग्र पर अथवा तरुण अंडाशय की भित्तियों द्वारा पुष्प के भीतर प्रवेश करता है और दाने के परिपक्व होने से पूर्व ही फल भित्ति
अध्यावरणों एवं भ्रूण के ऊतकों में उपस्थित हो जाता है। इनमें चूसकांग यानी हास्टोरिया नहीं बनते हैं। ये अनियमित रूप से फूले हुए कवक तंतु निष्क्रिय हो जाते हैं और स्कुलेटम में प्रसुप्त अवस्था में उस समय तक पड़े रहते हैं जब तक कि दाने का अंकुरण नहीं हो पाता है। दानों की आकृति एवं वृद्धि इत्यादि पर प्रसुप्त कवकजाल का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है तथा संक्रमित दाने भी बाहर से देखने पर स्वस्थ दाने के समान ही दिखाई पड़ते हैं। अश्लेगोसेजेटम ट्रिटिसाई में क्रियात्मक विशिष्टीकरण भी पाया जाता है। इस कवक के 25 से अधिक क्रियात्मक प्रभेद पाए गए हैं, जिनमें से 8 भारत में उपस्थित हैं, जो कि गेहूं के फसलों में कंडवा रोग उत्पन्न करते हैं। तो अब हम इस प्रकार से फिगर में देख लेते हैं कि रोगग्रस्त दाने यहाँ पे दिए गए हैं। यानी रोगग्रस्त दानों में अट्लेगो प्रेजेंट है, जो कि यहाँ से अंकुरण के समय अंकुरण के साथ साथ अपना कवकजाल भी बनाकर उसी पौधे के साथ साथ अपना जीवन चक्र बिताता है और इस प्रकार से पौधों की वृद्धि के समय से अपना भी वृद्धि करता है और पौधों की पुष्पावस्था में अपना पूरा प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। पुष्प की अवस्था में पुष्प के द्वारा यह इम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है और दानों को ग्रसित कर देता है। दानों के अंदर इसका माइसेलियम पड़ा नहीं हाइफा पड़ा रहता है, जो कि दाने देखने पे बाहर से स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से भी रोगग्रसित पड़े रहते हैं। और इस प्रकार से बालियों में देखा जा सकता है कि पूरी बाली काले काले चूर्ण से भरी रहती है और बाद में यही भित्ति फटने पर इस प्रकार से इसके बीजाणु बाहर वायुमंडल में बिखर जाते हैं, जो कि यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है बालियों में कि बालियों में दाने और उसका छिलका काला पड़ गया है और उसका तूड़ यानी तुस जो है टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और बाद में इसकी भित्ति फटने पर इसके स्पोर्स बाहर वायुमंडल में हवा के द्वारा बिखर जाते हैं। और इसका इस प्रकार से इस समय हम प्रभाव देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फूल के वर्तिकाग्र पर ये अपना अंकुरण कर रहा है और इसी के साथ साथ अंकुरण करके बढ़ते बढ़ते इम्ब्रियो के अंदर जा कर के सेट हो जाएगा। और गेहूँ की फसल न मिलने पर इस महीने में यानी मई के महीने में यह हम स्पष्ट देख सकते हैं कि दूब घास के पौधों में फूलों पे अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि गेहूँ के फूलों के समान दूब घास के भी पूरे फूल काले पड़ जाते हैं, जो कि इस प्रकार से देखने में दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार से अष्टलेगो समाप्त हुआ।